एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस बे को दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची को हील कर रही होती है। हालांकि हीलिंग करने में उन्हें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है, लेकिन फिर किसी भी तरीके से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस बच्ची को हील कर डालती है। हील करने के बाद उस बच्ची को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है और कह रही होती है कि सिस्टर अब तो हम सभी लोग को बचा सकती हैं। लेकिन वहां पे होते बहुत सारे लोग हैं और वो बच्ची कह रही होती कि आप बहुत ही साफ दिल की हैं, आप सबको बचा सकती हैं। मिस पे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो बच्ची उन्हें मुस्कुराती है और कहती है कि आप बहुत ही सुंदर है, उसके साथ साथ बहुत ही दयालु हैं, लगता है आप भगवान का साक्षात रूप यहाँ पर आई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूचन वहां पे आ चुका रहता है। मिस बे कहती है तो कहाँ गए थे तुम यहाँ पर। वो उसे बता रहा होता है कि मैं यहाँ बस विलेज का राउंड मारने के लिए गया था, देखने के लिए कि हालात क्या क्या है। फिर मिस बे उससे पूछ रही होती है तो क्या तुम्हें वो असली कल्प्रेट मिला जिसे डीमन किंग कहा जाता है, उसी की वजह से तो ये सारी चीजें हुई है। लेकिन यहाँ पर लूचन उसे बता रहा होता है उसे डीमन किंग तो नहीं मिला, लेकिन अभी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब मिस बे कहती है तो तुम वहां पर किस लिए गए थे। लूचन उसे कहता है कि मैं बस ये देखने के लिए गया था कि वहां नीचे और भी बहुत सारे गांव के लोग बचे पड़े हैं और मुझे लगता है उन सभी को तुम्हारी मदद की जरूरत है, और अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो वो सबके सब मारे जाएंगे। और वहां नीचे करीबन लगभग 10,000 लोग होंगे। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि वहां नीचे 10,000 लोग हैं, 10,000 बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहती है कि देखो आखिर मैं उन सभी को कैसे बचा पाऊंगी, तुम्हें नहीं लगता है ये नामुमकिन है, क्योंकि अभी अभी बस मैंने इस बच्ची को बचाने की कोशिश की है और इसे बचाते बचाते लगभग मेरी आधा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंजम्पशन हो चुकी है, तो मैं इतने सारे लोग को कैसे बचा सकती हूँ। मगर वो जो छोटी बच्ची रहती है वो उसे हौसला दे रही होती है कि सिर्फ आप जरूर कर सकती हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ सुनकर थोड़ा सा हौसला तो आता है और कह रही होती ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इधर हमें मास्टर और बाकी दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर आ चुके रहते हैं उन दो तीनों शेरों से, और जहाँ पे ये नौकर होता है वो कह रहा होता है कि देखना अब वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। लेकिन इसकी काली जबान रहती है तो वो तीनों जो शेर रहते हैं वो वहां पे तुरंत ही आ चुके रहते हैं। और इसे सुनने के बाद ये अपना मुंह बंद कर लेता है और कह रहा होता है कि मुझे अपना ये बड़ा सा मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, आज के बाद मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। और फिर क्या था, इधर हमें दिखाया जाता है जो लड़की रहती है कह रही होती है कि मास्टर हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। लेकिन अब बस बहुत हो चुका था, ये भागते भागते थक चुका रहता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन तीनों को मार नहीं सकता हूँ, मैं इन तीनों को अकेले ही संभाल लूंगा। और फिर अपनी ये होली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कह रहा होता है कि आ जाओ तुम तीनों, मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उस स्वॉर्ड को देखकर ये नौकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है फाइनली आपने अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही लिया। ये जो स्वॉर्ड रहती है बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहती है, ये एक तरीके का सीक्रेट ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। कह रहा होता है कि देखना ये स्वॉर्ड रहेगा, तीनों मारे जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि जो टाइगर रहता है वो भी हमला करने के लिए आता है, ये भी हमला करने के लिए जाता है। लेकिन शुरुआत में टाइगर उस पर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, इसे बहुत गुस्सा आता है। कह रहा होता है तुम्हारे जैसा एक छोटा सा डीमन की इतनी हिम्मत, मुझ पे हावी हो रहे हो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसने उन तीनों टाइगर डीमन को अकेले ही हरा दिया रहता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा थक भी चुका रहता है और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। और पीछे ये जो नौकर रहता है कह रहा होता है देखा मैंने कहा ना हमारे मास्टर के लिए इन सभी बीस्ट को हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब तो यू डॉगी जैसे हैं, उनके सामने ऐसे ही हरा दिया उन्होंने। और लेकिन फिर वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहां पर उन तीनों से भी बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब उन तीनों का एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए वैसा एक बीस्ट आ चुका रहता है जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर रहता है। वो सीधे हमला करता है, ये तलवार से रोकने की कोशिश तो करता है मगर इसकी जो तलवार रहती है उसके सामने टिक नहीं पाती है, इसकी तलवार टूट जाती है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मेरी तलवार टूट कैसे सकती है। और फिर वो टाइगर आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इसे एक जोरदार पंजा मारता है जिससे ये दूर जाकर गिर जाता है। कह रहा होता है कैसे, और सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं आप लोग ठीक तो है ना, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर ये अपना मुंह बंद कर रहा होता है। कह रहा होता है क्या मेरा सचमुच काला जबान है, मैं अपना मुंह सचमुच नहीं खोलूंगा, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। मास्टर कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या चल रहा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उधर वो डीमन उससे कह रहा होता है कि जल्दी करो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। वो मास्टर फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और भाग जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है विलेज के सीन में जहाँ पर जो मिस बे रहती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोग को हील कर रही होती है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और अपने लिमिट पे भी आ चुकी थी। कह रही होती है कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी लूचन उससे कह रहा होता है कि तुम उस स्पिरिट ग्रास का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो, उससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन वो कह रही होती है कि ये तो हमें हाय हाय सेट ने दिया है ना। लूचन उससे कहता है कि देखो अब ये ग्रास तुम्हारा हुआ है तो तुम जो मर्जी इसके साथ कर सकती हो, और वैसे भी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर इन सभी लोगों को ठीक नहीं किया गया तो मुझे अफसोस है कि बहुत सारी लाशों को यहाँ पे दफन करना पड़ेगा। तब फिर वो क्या करती, वो उस ग्रास को खा लेती, उसकी पावर वापस से आ चुकी रहती है। और अब धीरे धीरे कर वो कह रही होती है कि ठीक है चलो
अब मेरी एनर्जी वापस आ गई है तो मैं सबको वापस से ठीक करना शुरू करती हूँ। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में इन लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग भाग के दूर तो आ चुके रहते हैं, लेकिन वो बीस्ट भी उनके पीछे पीछे तुरंत भी आ गया रहता है। एकदम 1 सेकंड भी नहीं देर लगता है। वो एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। आखिर इसे हमारी लोकेशन इतनी जल्दी बार बार पता कैसे चल जा रही है, क्योंकि ये लोग बहुत जगह भागते हैं और वो बार बार पीछे आ जाता है। तभी इसे लूचेन की कही गई बात याद आती है कि उस लड़की के ऊपर मार्क लगा हुआ है। अब ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो सीधे उसके तरफ आ रहा होता है। वो कहती है मुझे नहीं पता है। फिर ये कहता है हिलना मत, और ये अपनी पावर से चेक कर रहा होता है कहीं मार्क तो नहीं ना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी रहती है। ये कह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी डीमन मार्क लगा हुआ है, मुझे लगता है ये बस कोइंसिडेंस है जो वो हमारे पीछे आ जा रहा है। और कह रहा होता है ये लूचेन भी ना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने ये सब फालतू की बात तुमसे कह दी थी। और बस दोस्तों, हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।